अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो टॉपिक है जी चैप्टर नंबर 4 है 9th क्लास का बायोलॉजी का। वहाँ से लिया गया एक बहुत ही ज़्यादा अहम टॉपिक है शॉर्ट लॉन्ग और एमसीक्यूज़ के हवाले से। डिफरेंस है जी ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल का। तो ये दोनों जो लफ्ज़ हैं ये ग्रीक ज़ुबान से लिए गए हैं। ग्रीक वर्ड में प्रो का मतलब होता है बिफोर, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस और यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियोट का मतलब होता है जी न्यूक्लियस। तो इनमें जो डिफरेंस है बेसिक 6 डिफरेंस बनते हैं, 6 डिफरेंस बनते हैं। पहला डिफरेंस जो है वो उनके न्यूक्लियस के हवाले से है। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल हैं उनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है, जबकि यूकैरियोट में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस जो कि एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है वो मौजूद होता है, महफूज होता है इसके अंदर उसका डीएनए भी। सेकेंड जो डिफरेंस है जी वो इनके डीएनए के हवाले से है, जो इनकी जेनेटिक मटेरियल की कंपोजिशन है। तो प्रोकैरियोट में जो उनकी जेनेटिक कंपोजिशन होती है वो मेजरली सिर्फ और सिर्फ डीएनए से बनी होती है, जो कि उनके साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रही होती है सेंटर में, जिसे इस रीजन को न्यूक्लियोइड का नाम भी दिया जाता है। इसी तरह जो यूकैरियोटिक डीएनए है वो बना होता है डीएनए और प्रोटीन का। उस प्रोटीन का नाम हिस्टोन होता है और ये इसका डीएनए इसके न्यूक्लियस के अंदर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर के अंदर महफूज होता है। तीसरा जो डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान जो इनकी ऑर्गेनेलिज़ के हवाले से होता है, तो जितनी भी मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं, ऑर्गेनेलिज़ हैं, ये सारी की सारी प्रोकैरियोट में एब्सेंट होती हैं, जबकि यूकैरियोट में ये मौजूद होती हैं। देन इनके राइबोसोम के हवाले से होता है, जो प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम होता है वो स्मॉलर साइज़ का होता है, जिसे हम लोग हाई लेवल में जो है 70S मतलब 70 जो है स्वेटबर्ग के नाम से नाम दिया जाता है। जबकि यूकैरियोटिक जो राइबोसोम होता है वो बड़ा होता है थोड़ा सा और वो 80S होता है, 80 स्वेटबर्ग उसका साइज़ होता है। इसी तरह जो उनकी सेल साइज़ के हवाले से डिफरेंस है, तो सेल साइज़ जो होता है कंपैरेटिवली प्रोकैरियोट का 10 टाइम्स एवरेजली स्मॉलर होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल का जो साइज़ है वो 10 टाइम्स लार्जर होता है। इसी तरह की सेल वॉल है। तो मेजरली जो प्रोकैरियोटिक सेल उनमें से किंगडम मोनेरा बैक्टीरिया वगैरह जरासीम का जो किंगडम मोनेरा है, साइनोबैक्टीरिया वो आते हैं। तो जो मोनेरा है ये किंगडम बैक्टीरिया के ऊपर बेस करने वाला जो किंगडम है, इनके अंदर जो सेल वॉल है वो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की, जो कि एक लार्ज पॉलीमर है ग्लूकोज का और अमाइनो एसिड वगैरह का। इसी तरह जो यूकैरियोट है इसमें जो बाकी 4 किंगडम है, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटवी, किंगडम एनिमलिया आते हैं। तो इनमें सेल वॉल एनिमल में और प्रोटोजोआ में तो नहीं होती, लेकिन फंजाई के अंदर और प्लांट के अंदर होती है। तो प्लांट के अंदर मेजरली सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन उसकी एक लेयर जो है वो कभी कभार कुछ सेल में जैसे जाइलम है उनमें लिग्निन से भी बनी होती है। इसी तरह जो फंजाई है उनकी सेल वॉल जो है वो काइटिन से बनी होती है। तो ऐसे ही इसी हवाले से जो एक डायग्राम भी कोट की गई, जो आपकी किताब ही से ली गई है आपको आसानी से बनाने और समझाने के लिए, जो कि आपके सामने उसके अंदर मेजर स्ट्रक्चर सिर्फ दिखाया गया और दिखाया गया कि ये प्रोकैरियोटिक और ये यूकैरियोटिक सेल है। जो तो प्रोकैरियोटिक का जनरल स्ट्रक्चर है एक बैक्टीरिया का, जबकि जो यूकैरियोट में आपको एनिमल का स्ट्रक्चर दिखाया गया। तो आज का टॉपिक इसी छोटी सी वीडियो के साथ ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।